प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन जुलाई के आरंभ काल में किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों को अच्छे समझना चाहिए। आपकी राशि के द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज का अद्भुत योग बना हुआ है, लेकिन पिछले एक महीने से वो चल रहे थे अस्त, और अब जुलाई के आरंभ काल में वो होने जा रहे हैं उदय। धन, सफलता और कई प्रकार की चीजों में जिस प्रकार से एक माहौल बना था जब जून के आरंभ काल में मई में वो उदय होकर आए थे और बहुत महत्वपूर्ण एक योग सूतक पातक बनने शुरू हुए थे, उसके बाद एकदम अस्त होने के कारण से वो चीजें रुक सी गई होंगी। अब वो परिवर्तन का समय फिर आ गया है। बृहस्पति पूर्ण ताकत से अतिचारी स्थिति में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के योग पर आएंगे, और ये आपके लिए कई मामलों में इस वक्त अब नेगेटिव सोचने का दिन नहीं है। जुलाई का आरंभ का पॉजिटिव थिंक करने का है, पॉजिटिव चीजों को विचार करने का है, और जो विचार करो उस पर कार्य करने का है, तो बिल्कुल आप सफलता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जुलाई के मध्यकाल से पहले बृहस्पति महाराज जैसे उदय होकर बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के रास्ते थे, तो इसलिए पूरी तरह समझ लीजिए कब कौन सा समय किस प्रकार का खेल आपके साथ होने वाला है। लेकिन उसके बाद जुलाई के आरंभ काल के बाद ही मध्यकाल से पहले शनि महाराज भी जो है वो वक्री होने की स्थिति में आ जाएंगे, और ऐसे में वक्री शनि थोड़े से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन खैर, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये वक्री होकर भी लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अपने बहुत सुंदर घर में इस वक्त गोचर में उनका पदार्पण चल रहा है। क्या होगा, स्थिति किस प्रकार की रहेगी, तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 1 तारीख के लिए बात करें, मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, छठा नवरात्र चल रहा है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि योगा योग देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देता है। सुख के योग प्राप्त करने के दिखाई देते हैं। साथ साथ जैसे जैसे ग्रह परिवर्तन होगा दोपहर के बाद से बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। बहुत सारे मामलों में ऐसा होगा कि जो लोग शायद हवाएं आपके विमुख पे चल रही थी वो भी परिवर्तित होकर आपके रास्ते के लिए 2-3 दिन का रास्ता अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन कर भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा। इस दिन भगवान सूर्य सप्तमी है, और कहा जाता है भगवान का विवस्वान एक नाम है, और उसी दिन से प्रख्यात हुआ था आषाढ़ सप्तमी से। तो भगवान सूर्य के निमित्त थोड़ा जलदान हो सके तो, गर्मी चल रही है, गर्मी के महीने में भगवान सूर्य का पूजन सुंदर रूप से उनको अभिषेक करके उनको अर्घ देकर कार्य आरंभ करें, कल्याणकारी योग बनेगा। थोड़ी देर भगवान सूर्य के प्रकाश में भी रहेंगे, ये आपके विशेष तौर पर मनोकामना सिद्धि के योग दे सकते हैं। और साथ साथ आपके लिए इन दिनों सूर्य का योग बृहस्पति के साथ काफी अच्छा बना हुआ है। बहुत जल्दी बृहस्पति उदय होने की कगार पे जा रहे हैं, ये चीज आपके लिए अच्छी ही रहेगी, चिंता न करें। तो भगवती का सुंदर स्तवन करके कार्य करने का प्रयास करें। माँ भगवती कात्यायनी का सुंदर स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बात कर लेते हैं 2 तारीख बुधवार की, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन सूर्योदय के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा योग बना सकता है कि आपको अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बार हम ये सोचते रहते हैं कि मैं काम करूंगा, इसका प्रभाव क्या होगा। चिंता ना करो, बहुत जल्दी ये प्रभाव आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने वाला रहेगा। लेकिन आप अपनी चाल में, अपनी ढाल में, अपनी मस्ती में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, ये सबसे जरूरी है। भद्रा का योग है इस दिन, लेकिन ध्यान रखिएगा नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन का मुहूर्त एक बहुत अच्छा बन रहा है। 11 बज के करीब 8 मिनट से लेकर 11 बज के 58 मिनट तक का एक सर्वासिद्ध योग का आपको योग बन रहा है। ऐसे में कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इसमें भगवान का नाम लेकर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी और राहु काल भी आरंभ हो जाएगा। तो 11 बज के 58 मिनट से पहले इस शुभ मुहूर्त का लाभ आप लेकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। ग्रह स्थितियों के अनुसार से आपके लिए उचित ही योग बनाएंगे। 3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, और 8वां नवरात्र का सुंदर योग माँ भगवती का सुंदर आराधना करने का, महागौरी की आराधना करने का अवसर है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय चल रहा है बहुत सारा, कई मामलों में आपके फेवर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा अकेले बढ़ सकते हैं, और अकेले ही, लेकिन आप 100 के बराबर हैं। इस समय लोगों को ज्ञान नहीं देना है, अपने आप को समझाने का प्रयास करना है कि जो समझ आपके अंदर है वो आपके लिए है। यदि हम लोगों को बदलने का प्रयास करेंगे वो बड़ा मुश्किल रहेगा। हम अपनी समझ से अपने आप को बदलकर अपने लिए समय को सदुपयोग करने का प्रयास करें। ऐसे में ज्यादा दुनिया को एडवाइस करना वो भारी पड़ सकता है। तो विचार देने से पहले
खुद को विचार देने का हम प्रयास करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इस बात को समझते हुए कार्य करें। बृहस्पति अभी भी अस्त चल रहे हैं तो कोशिश ये करें लगातार बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा पीले रंग का टीका, हल्दी का या केसर का अपने माथे पे लगाए, पीली चीजों का दान करें। बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी और वो आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई देगा, सम्मान में भी इजाफा देने के योग बना सकता है। 4 तारीख शुक्रवार का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझ लें, महानवमी का सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रों की नवमी, भड्डली नवमी, आखिरी अंशु साया। इसके बाद 4 महीने के लिए कोई मुहूर्त नहीं बचेगा। तो ऐसे में इस मुहूर्त का लाभ लेने का हमको प्रयास करना चाहिए और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और यहाँ कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण से सुंदर योग बन गया है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सके तो गौ के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करना। नवरात्र आखिरी है तो ऐसे में माँ भगवती के सुंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे इस नवरात्रि में शतचंडी का सुंदर आयोजन किया। भगवती का सुंदर यज्ञ इस दिन रहेगा, पूर्णाहुति का यज्ञ रहेगा। आप भी इसमें श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो, उसके लिए व्यवस्थाएं जानने के लिए फोन पे संपर्क साध सकते हैं। 5 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और साथ साथ दशमी की विद्यमान सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और आपके लिए केवल अपने बहुत जल्दी कामों की तरफ न जाए, धीरे धीरे कामों करने का प्रयास करें। बृहस्पति अब बिल्कुल उदय होने की कगार पे है और बृहस्पति के उदय होते ही चीजें बहुत तेजी से आपकी तरफ परिवर्तित होने के योग बनाएंगे। और ऐसे में केवल इस वक्त थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान और दुश्मनों का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आपका विचार कई बार हमारा शत्रु बन जाता है, जल्दी काम करने के चक्कर में चीजें गड़बड़ा जाती हैं। इससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें, लेकिन धीरे धीरे सोच समझ के कार्य को समझते हुए कार्य करेंगे तो बिल्कुल जल्दी काम शैतान का होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में आने वाले समय में वक्री होने जा रहे हैं, पूर्ण ताकत होने जा रहे हैं। जब हम गाड़ी सीधी चलाते हैं तो ध्यान अलर्ट रखते हैं, लेकिन कई बार हमको गाड़ी बैक करनी पड़ती है तो हमको और ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है। तो वही स्थिति शनि की होने वाली है। तो ऐसे में शनि को लगातार समझाने का आपको प्रयास करना चाहिए, मनाने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, वो आपके लिए अच्छा है। 6 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देव शयन हो रहा है और बृहस्पति जाग रहे हैं। एक तो देव शयनी एकादशी है, उस दिन देवों का शयन होगा, लेकिन शाम के समय करीब 7:18 पर बृहस्पति जी का उदय होने के योग जो बना रहे हैं। सूर्य के साथ चलते हुए बृहस्पति अब उदय होने की तरफ जाएंगे और ये बृहस्पति की शक्ति बढ़ते ही अतिचारी बृहस्पति द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं आपके लिए जिस प्रकार से एक ग्रहण सा लग गया था, बहुत सारी चीजों में रुकावट हो गई थी, उन सबको पूर्ण प्रकाश के साथ, ज्ञान के प्रकाश के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के योग बृहस्पति के कारण से बनता दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोशिश करें भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। इस दिन कहा जाता है भगवान शालिग्राम जी को सुंदर रूप से पूजन कर उनको शैया प्रदान की जाती है, भगवान विष्णु को शैया प्रदान की जाती है विश्राम करने के लिए। और ये कर्मकांड का अद्भुत विषय है। इस अनुसार से भगवान का सुंदर श्रद्धा के साथ पूजन करें, कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा मन ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो रहे हैं और ऐसे में थोड़ा चंद्रमा कमजोर जब होते हैं तो मन कहीं ना कहीं भटकता है, लेकिन हिम्मत अच्छी जगह रहे हैं आपके अंदर। चंद्रमा स्वयं कमजोर होते हुए भी आपके अंदर आपको विजन क्लियर देते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीजों का पूर्वाभास होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उस पूर्वाभास का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारी चीजों में आपको रास्ता सही दिखाई दे रहा है और अकेले ही आप उस पर यदि चले और अपने अनुसार चले तो बहुत बढ़िया तरीके से मंगल चंद्रमा का जिस प्रकार का योग आपकी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, दोनों के दोनों आपके लिए आपके बाहुबल, आपके साहस का बिल्कुल कोई पारावार नहीं कर सकता। लेकिन केवल यदि उपदेश देने में लग गए तो फिर फंस जाओगे। अपने उद्देश्यों पर स्वयं कार्य करने की जरूरत है। जो चीजें लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए खुद को उन पर कार्य करने की जरूरत है। यदि उस विजन पर कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन वामन पूजा करने का शास्त्र में योग बनता है, तो खीर बनाए, भोजन बनाए, उसमें थोड़ा तुलसी दल डालें, भगवान को भोग लगाए और फिर ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद दें, कल्याण होगा। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा ही योग बन रहा है। मंगल पूर्ण ताकत में इस वक्त ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार से बन रहे हैं। मंगल केतु के साथ विराजमान होकर चंद्रमा मंगल की राशि में ही विराजमान है, मंगल से दृष्ट है, तो आपके लिए योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि कोई ऋण संबंधी समस्या चल रही हो तो कोशिश ये करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आप गुड़ वाले जल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें।
मंगल का ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करें और मंगल के प्रभाव से आने वाले समय में ईश्वरी कृपा से आपको सही रास्ता मिलने की योग बनते दिखाई देंगे। बृहस्पति उदय होकर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते, धन के रास्ते, सम्मान के रास्ते खोलते दिखाई देंगे। 9 तारीख की बात करें, बृहस्पति बुधवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह पॉजिटिव बना रहा है। लेकिन फिर भी मन जो है थोड़ा सा अपने कामों में कम लगेगा और जो व्यर्थ की बातें हैं उनमें ज्यादा मन खिंचता दिखाई देगा। इसलिए संसार के चक्र को समझते हुए, माया को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन इसलिए योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है और आने वाले 2-3 दिनों में ये कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त करने के योग बनाएगा। चतुर्मास भी इस दिन से आरंभ होगा। हो सके तो संत महात्माओं का के सम्मुख दान पुण्य कर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत उचित रहेगा। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। सत्यव्रत, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं सत्यव्रत कब किया जाएगा, तो 10 तारीख को सत्यव्रत रहेगा। गुरु पूर्णिमा का सुंदर अवसर बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग समझें तो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी से आपकी बढ़ती दिखाई देगी। चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ शोध का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विचार इन दिनों ऐसे हो रहे हैं कि जो तथ्य दिमाग में आ रहे हैं वो बहुत सारे आपको रास्ता देने की योग बना रहे हैं। तो इसलिए नेगेटिव विचार नहीं, पॉजिटिव विचारों को सार लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है और विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गुरु पूजन का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो और अगले दिन से सुंदर श्रावण आरंभ हो ही रहा है तो उनका पूजन भी रहेगा भगवान शंकर का और पूरे 30 दिन चलेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की चाल को समझा, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके लिए जुलाई के आरंभ काल में योग बनाने वाला है। देखिए ग्रहों का परिवर्तन तो हो रहा है और अभी बहुत जल्दी शनि महाराज भी वक्र स्थिति में होने वाले हैं और एक शनि महाराज का वक्रत्व तो जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है उसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। ये शनि वक्री जब होते हैं और शक्ति संपन्न हो जाते हैं और इनके वक्री होने से कई ग्रहों के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लगातार उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझें, यदि हमारे पुण्य ज्यादा है, जीवन में ग्रह कष्ट कब देते हैं इस बात को हमको समझना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि पता नहीं कौन से विकट स्थिति ग्रहों की थी, लेकिन कब कष्ट आया, समय में जीवन में भार आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन कई बार छोटे छोटे कष्ट भी बहुत भयावह जीवन में दुख देके जाते हैं। कारण क्या है? हमारे पुण्य। यदि आपके जीवन में आपके पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है तो आपके जीवन में ग्रहजन प्रभाव से कोई कष्ट आएगा, कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब अभाव हो पुण्यों का तब जीवन में छोटे छोटे कष्ट भी बहुत अत्यधिक दुख देके जाते हैं। इसलिए जो हमने आपके समक्ष ये ज्योतिष का रहस्य हम आपके समक्ष रखते हैं, तथाकथित जो हम आपको समझाते हैं पौराणिक महत्व के अनुसार से पुण्यों को बढ़ाने का तरीका बताते हैं। यदि आप पुण्य किसी भी ये प्रकारेण अपने जीवन में पुण्यों को संचय करने का प्रयास करें, अपने हाथ से जो गरीब की सेवा हो जाए, दुखी की सेवा हो जाए, जनमानस की सेवा हो जाए, परमात्मा का भजन हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं ये लिया दिया काम आ जाता है। इस बात को हमको समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और पौराणिक मत के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान को समझकर कब कौन सी तिथि किस प्रकार से बाहर है, कौन सा खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, किसने कब कैसे उस उपाय को किया था, यदि उस रहस्य को समझ के विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करेंगे तो जीवन के कष्ट जो है वो आने होंगे वो अपने आप दूर से दूर आपके जीवन से चलते चले जाएंगे। यही ज्योतिष विज्ञान का रहस्य। कई बार लोगों के मनोमस्तिष्क में एक विचित्र विडंबना, विभिन्न प्रश्न उठ जाते हैं कि उपाय ही करके जीवन निकालना है। देखिए उपाय जो हम आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं केवल परमात्मा का स्मरण है। केवल परमात्मा का स्मरण ही वास्तविक तौर पे सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उसको कर लीजिए। हमारे आश्रम पे हम लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कभी ना कभी कोई यज्ञ चलता रहता है, कोई ना कोई सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है और अभी सावन शुरू होने वाला है। सावन के अंदर पूरे 30 महीने तक भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक चलेगा। सामूहिक तौर पर बहुत सारे लोग आकर उस यज्ञ में, उस रुद्राभिषेक जलात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ में सम्मिलित होंगे और नित्य प्रति पूरे के पूरे 30 दिन तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आनंद भाव से चलेगा। और अभी तो नवरात्र का सुंदर योग गुप्त नवरात्रि का जो है इसमें चल ही रहा है, तो उसके बाद ये कुछ न कुछ
ये हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारा पंचांग, हमारी तिथियां इस प्रकार से वर्णित करी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ धार्मिक कार्य में व्यक्ति व्यस्त रहे, और नहीं तो खाली आदमी शैतान का घर। पता नहीं मन में कौन सा कब विकार कैसे उत्पन्न हो जाए और वहां फंस जाए, और फिर उसके बाद सब कुछ समय तो बर्बाद हो गई होगा, लेकिन हाथ से सब कुछ समय निकल गया तो पुण्य भी निकल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने आप को उस परमात्मा मार्ग की तरफ लगाने का हमको प्रयास करना चाहिए, और उन भगवान के सानिध्य में रहकर जीवन को यापन करने का प्रयास करना चाहिए। आए थे हरि भजन को होटल नदी का पास। तो इन सब सिद्धांतों को, ज्योतिष के विज्ञानों को, ज्योतिष के योगों को आप समझते हुए देखिए, अभी जो ग्रहों का योगा योग है वो आपने पूरी तरह समझा है। आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो आपने अच्छे समझ लिया, उसका उपाय भी हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस आश्रम के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क साध कर हमसे स्वयं मिलने आ सकते हैं, और हम आपके लिए बहुत सारे जो आपकी जन्मपत्री में विषय होंगे उनके रहस्य आपके समक्ष रखेंगे। और ये हमारा अनुभव है, बहुत सारे कष्ट जीवन में हम अपने शुभ प्रयासों से दूर कर सकते हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि इस गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है उसमें सम्मिलित हों, और इसके बाद अभी प्रतिपदा से यानी 11 तारीख से जो सुंदर रूप से समय आरंभ होने वाला है, विशेष तौर पर श्रावण का महीना, पूरे 30 दिन तक विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप खुद बैठकर भगवान के शिवलिंग का, बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में बना है, जो भगवान के जो उज्जैन के बहुत बड़े विशाल शिवलिंग के समान ही है। तो आप उनके दर्शन कर भगवान का सुंदर संकल्प हुआ रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म कर दूध से, दही से, खीर से, हर एक चीज से, घी इत्यादि से, औषधियों से, भस्म से, सबसे वृद्ध प्रति भगवान का रुद्राभिषेक चलता है। और आप स्वयं इसमें भाग लेकर अपने नाम से कराकर विभिन्न कष्टों को दूर करने की योग बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।